मानना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग जो होती है ना, वो गजब की होती है। अब राहुल गांधी मणिपुर में हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी क्यों पहुंचे, वहां शांति भंग हो जाएगी। यह बात अलग है कि 130 लोग मर गए, मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का मुंह नहीं खुला। मगर राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तमाम ड्रामा शुरू हो जाता है। और यह ड्रामा दो स्तर पर हो रहा है। एक तो राज्य के स्तर पर, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का ड्रामा, और दूसरा इनका पालतू मीडिया जिस तरह से प्राइम टाइम में रिपोर्टिंग कर रहा है। वो दोनों चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं और यह खबर आती है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जो हैं वो मिलने वाले हैं राज्यपाल से। यह भी खबर आती है दोस्तों कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, और यह है उनका इस्तीफा पत्र। वो घर से बाहर निकलते हैं और उनके जो तमाम समर्थक हैं वो उनके इस्तीफे को फाड़ देते हैं। पूरा जो ड्रामा हुआ दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फम थादोरोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगी ची ऐसी कोई इमा लगतगी अनी न सेगाई दिख रहे अदुना मैं पुनः मना शांति पुरोन लबा कोई मैं पुनः होना मिलसेना ऐसा और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद बीरेंद्र सिंह का यह बयान आता है जो आपके स्क्रीन पर है। इस खास मुकाम पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। दोस्तों, एक राज्य के मुख्यमंत्री से हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। वहां डबल इंजन की सरकार है, वहां हालात काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और वहां का मुख्यमंत्री इस कदर ड्रामा कर रहा है। पहले खबर आती है इस्तीफा दे रहे हैं, फिर बाद में समर्थक जो हैं जुट जाते हैं घर के बाहर, ये तमाम ड्रामा करते हैं और फिर कहते हैं इस्तीफा नहीं देंगे। और फिर वो जो खत फाड़ दिया गया है उसे इस तरह से जोड़ दिया जाता है फिर से। और क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर में मौजूद हैं। मणिपुर पर संबित पात्रा ने कुछ नहीं कहा था, मगर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं उनकी जुबान खुल जाती है। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जाने से रोका गया। वो कहते हैं कि मणिपुर की जनता के प्रति एक हीलिंग टच, मरहम का रवैया अपनाना पड़ेगा। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेशवासियों से अपील है कि हमें शांति की ओर चलने की जरूरत है। मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए मैं हर मदद करने को तैयार हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पूरे बयान में क्या राहुल गांधी ने कहीं पर भी कोई भड़काने वाली बात कही? सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाथ कंगन को आरसी किया, सुनिए। आई लव ऑल द पीपल ऑफ मणिपुर। मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। राहुल यहाँ पर कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कई शांतिपूर्ण राज्यों में जाकर वहां माहौल बिगाड़ चुके हैं। मसलन महाराष्ट्र, जब तक उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री थे हालात बिल्कुल सामान्य थे, मगर फिर जैसे ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है, टी राजा सिंह महाराष्ट्र के गली गली में जाकर भड़काऊ बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और फिर आपको याद होगा कि कोल्हापुर में क्या हुआ था। वहां धारा 144 लगा दी गई थी। वहां पर अचानक औरंगजेब का मुद्दा ज्वलंत हो जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि टी राजा सिंह ऐसी भड़काऊ बयान करते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। यह हालत इन्होंने महाराष्ट्र की कर दी है। और मणिपुर पर इनका कोई भी नेता जो है वो सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेट्रो की सवारी करते हैं, और न सिर्फ मेट्रो की सवारी करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं यह बताया जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। इस तरह का स्पॉन्सर्ड ट्रिप होता है।
प्रायोजित ट्रिप होता है जिसकी पहले से प्लानिंग की जाती है, मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर एक शब्द कह दें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मणिपुर गए, गोदी मीडिया इस पर कवरेज क्यों नहीं कर रहा है? बताइए, गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। और मैं जिक्र ऐसे 3 पत्रकारों का करूंगा दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो जेल में वक्त बिता चुके हैं, जिनके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केसेस भी हैं। ऐसे 3 पत्रकार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले यह मिसाल, सुबह सुबह दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री मोदी का सरप्राइज। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं के साथ बातचीत। इस पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जा सकते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जा सकते हैं, तो मणिपुर जाने से उन्हें कौन रोक रहा है? और बात वहां नहीं रुकती। चलिए, तुम दिल्ली विश्वविद्यालय पर न्यूज कर रहे हो, कम से कम यह पूछने की हिम्मत तो करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में संबोधन देने वाले थे तो यह फरमान क्यों जारी कर दिया गया था कि कोई काले कपड़े नहीं पहनेगा? अरे भाई, हम एक लोकतंत्र हैं, उत्तर कोरिया नहीं है। वी आर नॉट नॉर्थ कोरिया जहां आप इस तरह के फरमान जारी करें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले कपड़ों से डर है? यह हो क्या रहा है इस देश में? आगे देखिए दोस्तों, यह कवरेज कर रहा है फ्रांस की। दंगों में जलता फ्रांस में दंगे कानून व्यवस्था का मसला या मानवाधिकार हनन का। और फ्रांस की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर खबर यह आती है दोस्तों कि एक मुस्लिम युवा को पुलिस गोली मार देती है, मासूम मुस्लिम युवा को, और उसके बाद वहां दंगे भड़क जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां मुस्लिम एंगल आ जाएगा, ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल से चर्चा करेंगे ही। बकरीद के मौके पर भी दोस्तों किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब दूसरा पत्रकार आपके सामने, ये वो पत्रकार है जिसके खिलाफ बाकायदा राजस्थान में पुलिस केस दर्ज है। क्या कह रहा है? एक कहानी है कि कुछ साल पहले केरल में बाढ़ से भयंकर तबाही के बीच बकरीद का त्योहार आया। कुछ मुसलमानों ने ऐलान किया कि इस बार वो बकरे की कुर्बानी नहीं करके कुर्बानी का पैसा केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजेंगे, कुर्बानी के असली मायने। यानी बकरीद में अगर बकरी की कुर्बानी दी जाएगी तो इस तरह से ये पत्रकार जो हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कई हिंदू मंदिरों में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, क्या इन पत्रकारों में हिम्मत है उसके बारे में चर्चा करने की? नहीं करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले पटना का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो होली से एक दिन पहले का था। सुबह 3 बजे से लोग मटन खरीदने के लिए बूचड़ खाने के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए थे। यह पटना में हो रहा था होली के मौके पर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग बकरीद के मौके पर बेजुबान जानवर की जान को लेकर इतने चिंतित हैं, जब हिंदू खाते हैं मांस तो क्या इतनी चिंता दिखाते हैं? या वो जो खुद हिंदू मांस खाते हैं वो ऐसे दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं जब बकरीद आ जाता है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, नवरात्र के मौके पर मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे जुड़ी हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। बकरीद के वक्त हम जानवरों की कुर्बानी की बात करें, मगर बाकी दिन हम छक्कर मटन भी खाएं, चिकन भी खाएं, सब खाएं। और यही दोहरे मापदंड इस पत्रकार में भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको 2 मिसाल दे चुका हूं। दोनों ही मिसालों में ये पत्रकार जो हैं राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की चर्चा होगी तो कटघरे में प्रधानमंत्री होंगे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर राहुल गांधी जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी किसी जगह पर नहीं दिखना चाहते जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की दास्तान है। प्रधानमंत्री वहां बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहते। एक रेल हादसा होता है, वहां पर भी प्रधानमंत्री की प्रशस्ति गाई जाती है, वहां पर भी उनका प्रचार होता है दोस्तों। अब मैं आपको एक तीसरे पत्रकार की मिसाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट कर रहा है। मैं आपको लगातार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने इन लोगों को बाकायदा एक टूल किट दे दिया है
कि अब अगले 1 साल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, इन तमाम मुद्दों पर डिबेट करो। जो असली मुद्दे हैं, मसलन मणिपुर, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और हां, यह भी फ्रांस की चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति मानसिक तौर पर किस कदर बीमार है। यह देखिए, जगह फ्रांस, क्या हुआ? कई शहरों में हिंसा का कोहराम। असर किसने किया? मत बोलो। संपूर्ण सन्नाटा, सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा गायब। मैंने आपको बताया ना, फ्रांस में एक 17-18 साल का लड़का था जिस पर पुलिस गोली चला देती है, और वो मुस्लिम लड़का था, और उसी को लेकर दंगे भड़क जाते हैं, पुलिस की ज्यादती को लेकर। मगर यहां पर भी इसने मुस्लिम ढूंढ लिया, और यहां पर भी वो सेक्युलरिज्म को दुहाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, यह मीडिया मानसिक तौर पर बीमार है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है दोस्तों, उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अपराधी साबित करो, उनकी तुलना अपराधियों से की जाए। हां, बुनियादी मुद्दों की कोई बात ना करे। राहुल गांधी वहां चले जाते हैं, संबित पात्रा उनके बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, जिस तरह का ड्रामा बीरेंद्र सिंह ने किया, उसको लेकर कोई मीडिया वाला बीजेपी से सवाल नहीं करेगा। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत? आइए सुनते हैं। जब मणिपुर जल रहा है, 130 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हैं, बिल्डिंगें जग के स्वाहा हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेगेसी इशू बताएगी? आपकी तो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। कोई और सरकार होती और नैतिकता होती तो कब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। ऐसे वो कौन से कारण है जो बीरेंद्र सिंह आज भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मैं ये इस मंच से पूछना चाहती हूं, कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ, या कोई क्रिकेट एसोसिएशन का रिश्ता है? रिश्ता क्या है कि इनको मजबूर होना पड़ रहा है? रिश्ता क्या है कि ये सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? रिश्ता क्या है कि ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? और कहां है नैतिकता इस देश की? इस देश का एक हिस्सा जल रहा है और प्रधानमंत्री शांति की एक अपील नहीं करते हैं, और उनके बददिमाग प्रवक्ता आके यहां पर लेगेसी इशू बतियाएंगे। शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले। आपने इस देश के मणिपुर का नहीं, हजारों जगहों का विश्वास तोड़ा है। मणिपुर का विश्वास आपने इस तरह से ध्वस्त कर दिया है कि उनका प्रशासन में और सरकार में विश्वास जताना दोबारा से जरूरी है, और वही राहुल जी करने जा रहे हैं। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है दोस्तों। असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, जवाबदेही तय न की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी कोई स्थिति ना पैदा की जाए जिससे वो खुद को असहज महसूस करें। प्रधानमंत्री ऐसी किसी जगह पर ना पहुंचे जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की नाकामी जाहिर हो। बस यही मकसद है। इसमें बीजेपी तो लगी ही हुई है, मीडिया भी किस तरह से उसका साथ दे रहा है उसकी मैं आपको मिसाल दे चुका हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।